हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिव्य दीक्षा चैनल पर स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक ऐसे दिव्य अवतार की जिन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि से तीनों लोकों को नाप लिया और भक्त की भक्ति से रीझकर उसके द्वारपाल बन गए। आइए जानते हैं भगवान वामन की अद्भुत कथा। देवासुर संग्राम में जब सारे दैत्य परास्त हो गए और देवता विजय हुए, तब दैत्यों की गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि यदि वे देवताओं पर विजय पाना चाहते हैं तो उन्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहिए। ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दें तो भगवान भी उस आशीष को नकार नहीं पाते। दैत्यराज बलि ने अपने गुरु की बात मानी, सुंदर यज्ञ होम कराए और ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, विजयो भव ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः। अर्थात ब्राह्मण की वाणी तो साक्षात भगवान जनार्दन की वाणी है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इस बार देवता हार गए। तीनों लोकों पर बलि का राज हो गया। देवता मारे मारे फिरने लगे और अपनी माता अदिति के पास गए। अदिति मैया ने अपने पुत्रों का अधिकार वापस दिलाने की प्रार्थना की। ऋषि कश्यप ने कहा कि ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है जिसे हम नकार नहीं सकते। उन्होंने अदिति मैया को पयोग रद्द करने की सलाह दी ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हों और कोई मार्ग सुझाएं। अदिति मैया ने श्रद्धापूर्वक ये व्रत किया और भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मैया ने अपने पुत्रों को स्वर्ग वापस दिलाने की विनती की। भगवान बोले, मैया, बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है। केवल कोई ऐसा ब्राह्मण ही जो उन ब्राह्मणों के समान ही त्रिकालज्ञ और ज्ञानी हो, उनके दिए गए आशीष को निरर्थक कर सकता है। अदिति मैया बोली, तो अब हम क्या करें? भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है मैया, आपकी इच्छा है तो मैं ही आपके कुल में जन्म ले रहा हूँ। मैं ही कश्यप ऋषि और आपके गर्भ से जन्म लेकर ब्राह्मण बनूंगा, एक वैष्णव बनूंगा और बलि के यहाँ से तीनों लोकों की संपत्ति वापस लाऊंगा। और प्रतीक्षा का फल मिला। अदिति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान का परम सुंदर स्वरूप वामन रूप में प्रकट हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का बाल्य रूप तो था, पर जन्म लेते ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत में एक नियम होता है कि बालक भिक्षा मांगता है। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए वो सभी से भिक्षा मांगता है। वामन भगवान ने भी यही किया। उन्होंने भिक्षा मांगी और गुरु बृहस्पति के चरणों में जाकर कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, ये भिक्षा आपके चरणों में रख रहा हूँ। बृहस्पति ने कहा, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। यदि तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ और बलि के यहाँ से तीनों लोक लेकर आओ। इसका अर्थ यह है कि यज्ञोपवीत संस्कार तभी पूर्ण होता है जब गुरु की आज्ञा का पालन हो। नन्हे से वामन भगवान हाथ में कमंडल और झोला टांगकर निकल पड़े। वो खड़ाऊं पहनकर खुरम खुरम की आवाज करते हुए बलि के यज्ञ स्थल की ओर जा रहे थे। बलि अपने यज्ञ में बैठे थे। दूर से आते हुए उस तेजस्वी बालक को देखकर पहले तो उन्हें लगा मानो अग्निदेव स्वयं आ रहे हो। जब वामन और समीप आए तो लगा ये साक्षात सूर्य नारायण हैं। जब वो बिल्कुल पास आए तो बलि ने देखा कि एक बटुक ब्राह्मण है जो छोटे से हैं, हाथ में छतरी है और पैरों में पादुकाएं हैं। उनका तेज इतना था कि अग्नि और सूर्य जैसी भ्रांति हो रही थी। बलि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज, आज हम धन्य हो गए। आप पधारे हैं। आप जो भी चाहे मैं आपको भेंट कर सकता हूँ। वामन भगवान ने सब लेने से मना कर दिया। बलि ने उन्हें खूब प्रलोभन दिए। आप कहो तो मैं आपके लिए महल बनवा दूं, आपका विवाह करा दूं, आपके बच्चों को पढ़ा दूं। वामन भगवान ने हर प्रलोभन को ये कहकर नकार दिया कि ये सब तो सिर्फ दुख और बंधन का कारण बनता है। बलि की निष्ठा और श्रद्धा देखकर दूर खड़े शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए और वामन रूप में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। तुरंत वे दौड़कर बलि के पास गए और उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। बलि, कोई दान नहीं देना है इनको। ये कोई बटुक नहीं, ये साक्षात भगवान है। ये तुमसे सिर्फ 3 पग जमीन मांगेंगे और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने ही मुझे दान की शिक्षा दी है। यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग जमीन लेकर ही जाएंगे, और यदि ये साक्षात परमात्मा है तो मेरा सब कुछ ले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं। बलि ने वामन भगवान से कहा, भगवान, मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ। जैसे ही बलि ने संकल्प करने के लिए जल हाथ में लिया, शुक्राचार्य जी उस जलझारी के छिद्र में बैठ गए ताकि जल बाहर ना आए। वामन भगवान ने कुशा निकाली और बलि से कहा, कुछ फंस गया है, इसे साफ करो।
जैसे ही बलि ने कुशा डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, मैं 3 पग जमीन देता हूँ, भगवान तुरंत विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। एक पग से उन्होंने 2 लोगों को नाप लिया और दूसरे पग से तीसरे लोग को। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। यही जल बाद में भगीरथ की तपस्या के कारण धरती पर आया और महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया। यही जल गंगा कहलाया। भगवान ने शेषनाग को आज्ञा दी कि बलि को बंदी बनाओ। बलि चुपचाप बंधन में बन गया। भगवान ने छोटे होकर पूछा, बलि, मैंने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, भगवान, आपने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, पर तीनों लोकों का स्वामी मैं अभी भी बचा हूँ। ये लीजिए तीसरा पग, मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि की ये बात सुनकर भगवान पिघल गए। जैसे ही भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा, आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और प्रहलाद जी महाराज नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा, हे नाथ, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली तो बलि है, क्योंकि जब आप मुझे दर्शन देने आए थे तो आपने मेरे सिर पर वरदहस्त रखा था, पर बलि के सिर पर तो आपने अपने चरण कमल पधरा दिए। भगवान ने बलि से कहा, कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बलि बोला, मैं जब जब अपने महल में जाऊँ और निकलूँ, तब तब मुझे आपके दर्शन हो। भगवान मुस्कुराए और उदास भी हुए। सीधे सीधे कहो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं? बलि ने कहा, हाँ, यही समझ लीजिए। और बंधुओं, भगवान बलि के प्रेम से रीझकर उसके द्वारपाल बन गए। साक्षात वैकुंठनाथ द्वार पर खड़े हैं। जब लक्ष्मी जी को भगवान की याद आई तो वो एक साधारण कन्या के रूप में आई और बलि से बोली, मेरा कोई भाई नहीं, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। यहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ। राखी बांधते ही लक्ष्मी जी ने कहा, भाई, बहन को दक्षिणा दो, जो बहन चाहे वो दो। बलि बोले, मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, आपके द्वार पर जो सांवरे सलोने द्वारपाल हैं, उनसे मेरा ब्याह करा दो और उन्हें मेरे साथ वैकुंठ भेज दो। बलि समझ गया और लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हुई। बलि ने हंसते हुए अपनी बहन लक्ष्मी का कन्यादान किया और ठाकुर जी को अपनी बहन की खुशी के लिए दान में दे दिया। इस प्रकार बलि वामन की कथा समाप्त होती है। हम इस परम भक्त बलि को बार बार प्रणाम करते हैं। देखा आपने कैसे भगवान सिर्फ भक्ति और प्रेम के वश में आ जाते हैं। बलि ने अपनी भक्ति और दान की पराकाष्ठा से भगवान को भी अपना दरबान बना लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि दान और भक्ति का फल कितना महान होता है। बोलो वामन भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुन सकें।